नवोदय सर्वप्रथम करुणा के सागर महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए संतों के संत महासंत गुरु रविदास के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए अंधों को आँख, बहरों को कान, गूंगे को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले बहुत ही विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए टीम के सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पे इस कार्यक्रम को संचालित किया गया और इतने उपस्थित हमारे बीच हमारी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग जो भी उपस्थित हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपके बीच विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी के इंजीनियर विद्यासागर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मुकेश जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ पे प्रांगण में हमको बुलाया। मैं अनुप गौतम भीम आर्मी जिला अध्यक्ष लखीमपुर से। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है कार्यक्रम का। मैं भीम आर्मी के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दूंगा। भीम आर्मी ये आप लोग सुने होंगे, यूपी में एक सहारनपुर गांव पर जिला पड़ता है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है छुटमलपुर, जैसे आपका लखीमपुर का ये छोटा सा गांव है खुशीपुर, इसी प्रकार से वहाँ पे आज से 4 साल पहले कुछ मनुवादिया के ये या जो अपर कास्ट के लोग हैं जैसे ठाकुर, वहाँ पे एक दलित बस्ती थी हम लोग की, जिसको SC/ST की बस्ती को दलित बस्ती बोलते हैं लोग। वहाँ एक दलित बस्ती थी, उसको पूरे गांव को, जिसमें 300 मकान थे, पूरे मकान को जला दिया गया था। उस मकान को जलाने के बाद उसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको जिंदा उस मकान में आग में दफन कर दिया गया था। वहाँ से भीम आर्मी की उत्पत्ति हुई। इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद हैं, जो आपके लास्ट में फोटो में दिया गया उनका चित्र, वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। उसके बाद विनय रतन जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंजीत नूटियाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं और कमल वालिया राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये भीम आर्मी वहाँ से उत्पत्ति हुई। आप लोग आए दिन देखते होंगे सोशल मीडिया से कि भीम आर्मी वहाँ पहुँची। भाइयों, हमारे लोगों पे इसमें इतना अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। अभी 4 दिन पहले की घटना बता रहे हैं आपको, उन्नाव में जो कानपुर के पास पड़ता है, वहाँ 3 लड़कियां जो कि अपने प्लाट में चारा काटने गई थी। हमारे गांव की बहू बेटियां जाती हैं, सगी 3 लड़की बेटियां थी, बहनें, वो गई, वहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जिंदा उनको पेड़ पे लटका दिया गया। अभी तक उसमें 2 जो बच्चियां थी वो तुरंत एक्सपायर हो गई। एक बच्ची जो है अभी हॉस्पिटल में है, उसको भी अभी इलाज चल रहा है, अभी उसको होश नहीं आया है, अभी उसका बयान नहीं सूचित किया। वहाँ भी भीम आर्मी पहुंची, चंद्रशेखर भाई पहुंचे, वहाँ पे पुलिस प्रशासन उसके घर उनको मिलने नहीं दिया गया। चंद्रशेखर भाई ने वहाँ पे कानपुर के रोड पे धरना प्रदर्शन दिया और पुलिस वहाँ से उनको वापस की। उसको सावधाना दिया कि इसको जल्दी से जल्दी इसको निपटारा दिया जाएगा। उसके पहले हाथरस की घटना थी जहाँ चंद्रशेखर भाई पहुंचे। कैसे आए दिन हमारे समाज के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं। हमको आपको जागने की जरूरत है, हमको आपको पहचानने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन है। हम बोलने का तो जान गए हैं, बोलने तो हम बोल लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन हम अपने लड़ाई नहीं लड़ पाते। हमारे बीच में जो दुश्मन है उसको हम नहीं पहचान पाते हैं। हमको अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। हमारे बीच में बैठा ही हमारा दुश्मन हो सकता है। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपना इतिहास पढ़िए। जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे आप अपना इतिहास नहीं बदल सकते। बाबा साहब ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बदल सकता है। और सबसे गलत चीज ये है कि आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। और किसी चीज को पढ़ने के लिए उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप जो भी चीज पढ़िए उसको पूरी जानकारी लीजिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले मनुस्मृति लागू थी। उसे मनुस्मृति में माता बहनों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था। ये आप लोग पढ़िएगा, उसके बारे में, अपने बारे में आपको पता चलेगा। ये आपको सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया था।
ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारी माताएं बहनें आए दिन व्रत रहती हैं। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। व्रत रहती हैं, व्रत रहने से क्या मिलता है, एक दिन में आप अगर एक टाइम खाना नहीं खाते तो 1000 कैलोरी कम होती है। 1000 कैलोरी कम होने की वजह से आपको 15 दिन खाना खाएंगे तब साथ जाके पूरी होती है कैलोरी, उससे वीकनेस पैदा होती है। हमारी माताएं बहनें व्रत रहती है शंकर भगवान का और पति मांगती हैं अम्बेडकर जी का। हमको ये नहीं समझ में आता, जब आप गलत शॉपिंग मॉल में गलत चीज खरीदने जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा। अब दारू के दुकान पे मिठाई तो मिलेगी नहीं, तो जब आप शंकर भगवान पूजेंगे तो अम्बेडकर वैसा पति नहीं मिलेगा। भाई मिलेगा तो शंकर जी था ना, जो दारू भांग बीड़ी गांजा पीते थे। तो जब उनका व्रत आप रहते हो तो शंकर भगवान जी का पति मिलता है। जब शंकर जी का पति मिलता है तो बाद में कहते हैं भैया हम तो मांगे तो दूसरा मिल गया दूसरा। जब उसके पास प्रोटेक्शन नहीं तो देगा कहाँ से। अब बाबा साहब को पढ़िए, बाबा जैसा पति मिलेगा आपको, कोट पैंट वाला, नौकरी वाला। ये सब चीज़ें हमको जानने की जरूरत है। और आप इस समय किसान आंदोलन चल रहा है बहुत तगड़े से। देखिए किसान विरोधों में हमारी जो सरकार है किसी के पर कोई भी बेइज्जती नहीं कराई जाए, केवल किसानों के विपक्ष में बिल पेश किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, विचारधाराएं नहीं बदलेंगी, तो हमको आपको बदलने की ज़रूरत है, विचारधाराएं की ज़रूरत है। तो हम आप लोगों से यही बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग खाइए कम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बाबा साहब ने ये कह के गए थे, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हम शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है, संघर्ष कहाँ करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ने की। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए मैं अपनी बारी समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी, जय हो। बहुत अच्छी बात हमारे भाई साहब आप सभी के बीच में रखे हैं। ऐसा न करो लो कि हेने सुनो लो, हेने निकाल लो।